हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोथ मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कंबाइंड लेक्चर है ये। और 8.4 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। फिफ्थ क्वेश्चन के 10 पार्ट थे बेटा, 10 के 10 आपने कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहे हैं। ओके बेटा, अगर किसी भी पार्ट में किसी भी तरह की आपको बेटा प्रॉब्लम आ रही है बता देना, कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाती है। ओके बेटा, अब बेटा हम आगे बढ़ रहे थे तो देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2, सवाल नंबर 1 और 2 अभी तक किया नहीं है। और यही अपनी बात हुई थी, जैसे ही एक्सरसाइज एंड होगी, मतलब सारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तब जाके आप पहला और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। और अब करने का बेटा फायदा मैं ये बता देता हूं, अब आपको जितने फार्मूले यूज होने वाले हैं सारे के सारे फार्मूले आपको पता है। तो इसमें क्या है कि सारे के सारे फार्मूले यूज होने के कारण ही हमें दिक्कत आ रही थी। अब जैसे जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 3 किया, 4 किया, 5 किया, सारे पार्ट्स किए, तो हम ऑलमोस्ट सारे जितने इसमें यूज होने वाले हैं, वैसे बेटा फार्मूले आपको पता है सारे ये नहीं है, सारे और भी बहुत होते हैं, पर जो इसमें यूज होने वाले फार्मूले हैं, जो हमारे 10th में यूज होने वाले फार्मूले हैं, वो ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। ओके बेटा, अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो दोनों मीडियम का कंबाइंड लेक्चर है बेटा, तो थोड़ी बहुत जो इसकी हिंदी और इंग्लिश में जो बात होगी वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए और टेन ए इन द टर्म ऑफ कोट ए। अगर हिंदी में बात करें तो इसने ये कहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए में बदल के दिखाइए। मतलब उनको आपको आंसर है वो कोट में लाना है। जो साइन ए के बराबर जो साइन ए है वो आपको कोट में लिखना है। चाहे आप लिखिए कैसे तरीका लगाओ, फार्मूला लगाओ, पर साइन ए जो है बराबर होना चाहिए कोट ए की टर्म में। तो देखो बेटा कैसे, सबसे पहले मैं कन्वर्ट करता हूं। we want to convert sin a, sec a और tan a in terms of cot a। और हिंदी में बात करें तो हम sin a, sec a और tan a को कोट ए में बदलना चाहते हैं। ओके बेटा, ये हमारा इसकी इंग्लिश की हिंदी मैंने बता दी है। अब देखो हम कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है। फिर आगे आया था सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। एक था सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। इसी तरह कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है। कोसिकेंट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर। बेटा सारे मैं वो फार्मूले बोल रहा हूँ जो आपको बहुत आपने यूज किए हैं इस पूरी एक चैप्टर के अंदर, वही सारे के सारे बता रहा हूँ। इसी तरह मैं टेन ए को साइन बाई कोस लिख सकता हूँ, कोट ए को कोस बाई साइन लिख सकता हूँ। याद आया बेटा? एक बीच में आप याद करो, एक सवाल आया था 8.3 में, जहां मैंने आपको बताया था टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा होता है वो 1 होता है, बताया था। इसका कारण आज भी बता देता हूं, उस दिन में बताया था मैंने। टेन ए गुना जो कोट ए होता है वो 1 होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। क्यों होता है एक बार और बता देता हूं। अभी मैंने जिक्र किया था टेन ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कोस ए, और कोट ए को कोस ए बाय साइन ए। तो साइन ए से साइन ए कटा, कोस ए से कोस ए, तो क्या बच जाएगा? ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको भी समझ आएगा। तो देखो फिर सबसे पहले टेन को बदल लेते हैं फिर ना। अब हिंदी मीडियम के बच्चे के, अब टेन ए मल्टी कोट ए क्या होता है बेटा? 1 होता है। तो हमें टेन ए को कोट ए में आंसर कन्वर्ट करना है, तो ये इधर चला जाएगा, तो टेन ए बराबर क्या आ जाएगा? 1 बाय कोट ए। ये लो, सबसे पहले तो ये हुआ।
tan a किसके सामने आ गया 1/कोट a, तो मतलब जो tan a है आपने कोट में बदल दिया है, वो 1/कोट बन गया है। चाहे वो बने 1/कोट या 1 प्लस स्क्वायर हो, कैसे ही हो, इधर tan होना चाहिए, इधर कोट की फॉर्म में डाटा होना चाहिए। तो लो भाई एक तो कर दिया मैंने। ओके बेटा, अब एक और फार्मूला होता है वी नो दैट, ऐसा लिखो, ये बढ़िया रहेगा, वी नो दैट। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, और ये आगे लिख देना। आल्सो एक फार्मूला ये भी होता है, जो सेक स्क्वायर ए होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है बेटा। इसको इधर लाते हैं तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, ये वो दूसरा फार्मूला है। अब आप इसको सोल्व करते हैं तो हमें सेक ए को कन्वर्ट करना है कोट में। tan की मेरे पास वैल्यू पड़े, tan किसके बराबर है 1/कोट, तो बोथ साइड रूट कर देते हैं, तो सेक ए 1 प्लस tan स्क्वायर आ गया, या tan a का स्क्वायर आ गया, एक ही बात है। तो ये 1/1 प्लस tan a की क्या वैल्यू है बेटा 1/कोट a, और उसका स्क्वायर, इधर क्या पड़ा है सेक ए, तो इधर आपका सेक ए पड़ा है, बस कन्वर्ट तो हो ही गया, इसको सोल्व ही करना है। 1/1 का स्क्वायर 1 और ये कोट का स्क्वायर हो गया, तो इधर एलसीएम लो, वैसे तो करने की जरूरत नहीं बेटा, देख लो सेक ए आपका कोट में आ रहा है, बाकी आपको पता है एलसीएम हो रहा है तो यहाँ कर देना चाहिए। तो क्या एलसीएम आ गया कोट स्क्वायर है, तो ये कोट स्क्वायर ए प्लस 1 आ जाएगा। ओके बेटा, तो लो देख लो सेक ए सारा का सारा किसमें आंसर आ रहा है, कोट में ही आ रहा है, कोट के अलावा नहीं होना चाहिए, यहाँ tan नहीं होना चाहिए, यहाँ कोस नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, इधर सेक ए और इक्वल में जो भी डाटा होगा वो कोट में होना चाहिए। हाँ 1 प्लस 2 माइनस ये चीजें हो जाए, पर साइन नहीं होना चाहिए, कोस नहीं होना चाहिए, tan नहीं होना चाहिए, कोसेक नहीं होना चाहिए, सिर्फ आंसर किस में होना चाहिए, कोट में होना चाहिए। ओके बेटा, तो लो मैंने सेक को भी बदल दिया। अब नंबर किसका आएगा साइन ए का, तो साइन ए देखो मैं कैसे बदलता हूँ, मेरे पास सेक की वैल्यू आ गई, tan की वैल्यू आ गई है। अब एक और फार्मूला होता है बेटा, दूसरा लगा लिया अपन ने, अब साइन ए को भी बदलना है। अब देखो साइन ए को बदलता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा 1 होता है, तो प्लस का कोस स्क्वायर ए इधर आके किसका हो गया माइनस का, तो वही बात, हमें तो साइन निकालना है कि साइन स्क्वायर निकालना है, तो इधर साइन ए आ गया और इधर 1 माइनस कोस स्क्वायर आ गया। अब आप बताओ, पर ये लिखोगे तो सेक की वैल्यू थोड़ी बड़ी है, दिक्कत आ जाएगी इसको एलसीएम या सोल्व करने में। बाकी लो अब कर दिया है तो कर ही लेते हैं अपन। ये एक और फार्मूला लगाते हैं, इसमें थोड़ी लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगी बेटा, आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू जो है वो यहाँ मैं सेक ए की रख रहा था, और सेक ए की वैल्यू बड़ी है तो वो थोड़ी सी एलसीएम सोल्व करने में दिक्कत हो जाती। तो एक लास्ट फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है ना बेटा, माइनस का कोट स्क्वायर इधर आके किसका हो गया प्लस का कोट स्क्वायर, दोनों तरफ रूट कर देते हैं, ये कट हो गया, तो कोसेक इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है सर, इधर तो कोट में आ रहा है, कोट में पूछा गया है, इधर तो कोसेक है, कोसेक तो कोई सवाल ही नहीं है, तो आप बताओ कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक को क्या लिख सकता हूँ 1/sin a, याद आ गया होगा, तो कोसेक को क्या लिख सकता हूँ बेटा 1/sin a, और इधर ये पड़ा है 1 प्लस कोट स्क्वायर। पर प्रॉब्लम तो अब भी है, हमें तो साइन चाहिए न कि 1/sin, तो रेसिप्रोकल कर दो, पलट दो इसको, तो इंग्लिश मीडियम लिखेंगे रेसिप्रोकल और हिंदी के बच्चे लिखेंगे पलटने पर रेसिप्रोकल, या हिंदी में वैसे व्युत्क्रम होता है पलटने पर। ठीक बेटा, तो 1/sin a पलट के क्या आएगा sin a/1, और इसी तरह ये पलट के 1 के डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में 1 तो ना ही लगाओ, तो देख लो आपका साइन इधर पड़ा है, इधर जो भी डाटा पड़ा वो किसमें पड़ा है कोट में। देखो इसको सोल्व करना थोड़ा आसान था, पीछे जो अपन लिखा अगर उसको करते, हालांकि वो भी हो जाता है ऐसी बात नहीं, पर ऐसे है कि थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती, गलती हो सकती थी। तो लो बेटा ये सवाल नंबर 1 हो गया है, उम्मीद करता हूँ बढ़िया समझ आ रहा है, और फिर भी बेटा अगर कोई प्रॉब्लम आई, अगर ना समझ आया हो
तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, कल जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ये सवाल दोबारा करवा दूंगा। अगर आपको ये समझ ना आए या अगला भी अगर मान लो कोई भी तरह की दिक्कत होती है तो बेटा आप बता देना। बाकी चीजें मैंने वो यूज की है जो आप जानते हैं, ये सारे के सारे फार्मूले वही है बेटा, एक भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो आज अपन नया प्रयोग कर रहे हैं, सारे के सारे वही क्वेश्चन यूज कर रहा हूं मैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, दूसरा देखो, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द टर्म ऑफ सेक ए, मतलब अब की बार सारों को ही सेक में बदलना है, साइन को भी सेक में, कोस को भी सेक में, टेन को भी सेक में, कोट को भी सेक में, सेक तो सेक में हो ही गया और कोसेक को भी सेक में, सारों को ही आपको बदलना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, जो सेक ए है वो 1/कोस होता है बेटा, पर हमें तो कोसेक में कन्वर्ट करना है, न कि कोसेक को कुछ लिखना है। तो कोई बात नहीं, यहां से कोस की वैल्यू निकल जाएगी, रेसिप्रोकल। तो ये इसके अपॉन में 1 लगा दिए, 1/sec a हो गया, और ये cos a by 1 हो गया। तो इससे जो cos a की वैल्यू है बेटा वो क्या बन गई, 1/sec a। लो भाई cos तो निकला, अब बाकी निकालते हैं। एक फार्मूला ये होता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। cos की तो वैल्यू है ही, sin की निकालना चाहते हैं, प्लस का cos स्क्वायर इधर आके माइनस का cos स्क्वायर, तो साइन निकालना, दोनों तरफ रूट कर दिया, तो साइन ए बराबर आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस की वैल्यू है 1/sec का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाना है, sec का sec स्क्वायर हो गया। लो भी साइन भी निकल गया, कोस भी निकल गया। अब क्या निकाल लेते हैं, 10। तो एक फार्मूला होता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, याद है बेटा। तो हमें sec में तो कन्वर्ट करना है, sec स्क्वायर को इधर जाने देते हैं, या 1 को इधर ले, tan स्क्वायर को इधर जाने दें। तो sec स्क्वायर पड़ा है, प्लस का 1 इधर आके माइनस का, और माइनस का tan स्क्वायर इधर आके प्लस का, तो दोनों साइड रूट कर दिया, ये इससे कटा, तो tan a आपका किसके बराबर आ गया बेटा, sec स्क्वायर a माइनस 1। तो लो भी tan ने भी कन्वर्ट हो गया। अब नंबर आया कोट a का, तो tan a मल्टीप्लाई कोट a क्या होता है बेटा, अभी बताया था 1 नहीं होता है, तो यहाँ से कोट की वैल्यू क्या आ गई, 1/10 है, पर हमें कोट को tan में नहीं कन्वर्ट करना है, कोट को sec में कन्वर्ट करना है। तो जो कोट a है 1/10 है की ये वैल्यू रख दो, sec स्क्वायर a माइनस 1। लो भी आपका कोट भी बदल गया। अब नंबर किसका आ गया बेटा, sec तो sec में होता है, लास्ट रह गया कौन सा फार्मूला, कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है, या कोसेक वाला लिख लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कोसेक a जो होता है वो 1/sin a होता है बेटा, और sin a की आपने वैल्यू निकाल के छोड़ रखी है, ये पड़ी क्या वैल्यू है, 1 माइनस 1/sec स्क्वायर। तो बेटा इसको सोल्व तो करना आता ही आपको, तो आप इसको सोल्व कर लेना। सोल्व क्या करना है, नीचे एलसीएम ही लेना बेटा, कोसेक a 1 अपॉन क्या बना, sec स्क्वायर a माइनस 1/sec स्क्वायर a, ये बना। तो कोसेक a 1 बाई ये रूट अलग कर दिया, sec स्क्वायर a माइनस 1, sec स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये कट गया sec a, और ये प्लट के ऊपर आ जाएगा sec a, तो ये आपका बन गया बेटा sec a डिवाइड बाई sec स्क्वायर a माइनस 1। ओके बेटा, समझ आ गया। तो लो क्वेश्चन नंबर 2, मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन आपको पहले से बढ़िया समझ आया है, क्योंकि पहले में सारी चीजें हमारे लिए नई थी, अब कुछ आइडिया था हमें कि हम करना क्या चाहते हैं। और जब एक बार कोई चीज करने का आइडिया होता है बेटा, तो अपन उस तरह सोच सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें ये चीज नहीं पता थी कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो लो बेटा, ये एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो गई होगी। ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.4 का हमारा। वैसे तो दूसरा क्वेश्चन था, पर आपा ने पहला और दूसरा क्वेश्चन छोड़ा हुआ था, जो कि अब आपा ने कर लिया है। और फिर कॉपी में भी ऐसे ही करोगे बेटा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 से आपने 8.4 को स्टार्ट किया होगा, अब लास्ट में जाके जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 का 10वां पार्ट किया है, उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिख के वो आप कर देना। ओके बेटा, और जैसे एक्सरसाइज पूरी होती है, हमारा अगला टारगेट क्या होता है बेटा, एग्जाम्पल। तो आप आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। तो बेटा आप
इसके बाद एग्जांपल नंबर 12 देखते हैं बेटा। उसमें बोला गया एक्सप्रेस द रेशियो कोस ए टेन ए इन सेक इन द टर्म ऑफ साइन ए। तो बेटा लगभग उसी से मिलता जुलता सवाल है जो अपन ने अभी किया है। कोस ए को टेन ए को सेक ए को हमें साइन ए में बदलना है। तो ये बेटा सवाल आपको अपने आप करना है। ओके, इसके बाद आते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 13। स्टेटमेंट है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a इज इक्वल टू 1। तो अपन इसको फॉलो करते हैं। तो सेक ए जो होता है वो 1 को से होता है बेटा, काफी बार ये चीजें आ गई है। ये 1 माइनस साइन ए पड़ा है और सेक ए 1 को से हो गया और 10a साइन ए बाई कोस ए हो गया। मतलब आपको साइन और कोस में कन्वर्ट करना जितना हो सकता है। तो ये 1 को से आपका पड़ा है बेटा, ये 1 माइनस साइन ए पड़ा है, इधर एलसीएम लिया को से आ गया और ये 1 प्लस साइन ए आ गया है। ओके बेटा, तो को से नीचे बन गया बेटा कोस स्क्वायर है, या आप को से मल्टी को से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऊपर क्या बच गया 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है। ठीक है, तो ये फार्मूला बन रहा है कोई, या मल्टीप्लाई कर लो, फार्मूला ना बनाओ आप। 1 की 1 से मल्टी 1, 1 की साइन ए से मल्टी साइन ए, माइनस साइन ए की 1 से मल्टी माइनस साइन ए, माइनस साइन ए की साइन से माइनस साइन स्क्वायर है। ओके, और ये बन गया कोस स्क्वायर। साइन ए से साइन ए कट हो गया बेटा, माइनस प्लस है तो ऊपर बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर, क्योंकि दो बार आ गया ना, कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए। याद करो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर बताया था आपको, कोस स्क्वायर ए के, डिवाइड में कोस स्क्वायर ए पढ़ा है। तो ये इससे कट हो गया, क्या बचा, तो यही हमें बनाना था। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आया होगा, क्योंकि इजी सा एग्जांपल था। इसके बाद एग्जांपल नंबर 14 पे आते हैं बेटा। कोट ए माइनस कोस ए डिवाइड कोट ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1। तो ये हमें इन दोनों के इक्वल प्रूव करके दिखाना बेटा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 14 और सारे के सारे एग्जाम्पल बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करूंगा। आप बताओ बेटा कोट ए क्या होता है, कोसे बाई साइन ए होता है, माइनस कोसे पड़ा है। इसी तरह कोट ए को दोबारा कोसे बाई साइन ए लिखा, माइनस नहीं प्लस कोसे पड़ा है। ऊपर से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, कोसे इधर भी और कोस भी इधर भी है, तो कोस से कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 बाई साइन है और यहाँ बच गया -1। ओके बेटा, कोस से कॉमन लिया तो 1 बाई साइन है बचा, -1 बचा क्योंकि यहाँ कोस था वो बाहर चला गया। इसी तरह नीचे से भी कोस से कॉमन आ रहा है तो यहाँ 1 बाई साइन है बचा और प्लस का 1 बचा। ओके बेटा, तो कोसे से क्या कट गया, कोसे। याद करो 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई साइन क्या होता है बेटा, कोसे क्या होता है -1, और यहाँ भी 1 बाई साइन है, ये भी क्या होगा बेटा कोसेक ए प्लस 1। क्या आपको यही प्रूव करना था। तो एग्जांपल नंबर 14 बेटा ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया है। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 15 बेटा लास्ट एग्जांपल है, उसके अंदर आते हैं। एग्जांपल नंबर 15 में जो करना है वो देखिए, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 इज इक्वल टू
जो हमें प्रूव करके दिखाना है 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखो बेटा ये प्रूव करना, और इसने लिख रखा है यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी को आपको कहीं यूज करना है। तो देखो बेटा इस तरह का सवाल अपन ने पहले भी किया हुआ है, ये एग्जांपल नंबर 15 है। तो देखो हमें कैसे करना है इसको, तो हमें आंसर sec को tan में कन्वर्ट करना है, और यहाँ sin cos है, तो ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा कि जिससे sec को tan बन जाए। वो होगा यहाँ पे cos थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं डिवाइड बाय cos थीटा। हर चीज को cos थीटा से डिवाइड, अब याद आ गया होगा आपको, इस तरह का क्वेश्चन आपने किया हुआ है। ओके बेटा, तो साइन बाई कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है। कोस बाई कोस क्या हो गया, 1 हो गया। ये सेक थीटा हो गया, ये टेन थीटा हो गया, ये 1 हो गया, ये सेक थीटा हो गया। ओके बेटा, इसको थोड़ा ढंग से लिखे, मतलब 10 प्लस सेक पहले लिखे, -1 पीछे पड़ा है, डिवाइड में 10 माइनस सेक लिखे प्लस। ओके बेटा, तो पीछे तो क्या था, 1 को लिख लिया था सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, उससे आंसर बन गया था, पर इस बार आंसर नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, अब की बार थोड़ा और चीज लगाना से अपना काम चलेगा, या एक बार वही तरीका पर लगा के देख लेते हैं, क्योंकि वो वैसे ही अपन ने क्वेश्चन किया था कि वैसे काम करता है या नहीं करता है। तो उसमें क्या था, 1 को अपन ने लिखा था बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, वैसा अपन लिख के देख लेते हैं। बाकी वैसे तो हो जाएगा, इसको अलग से सोल्व करें तो शायद बन जानी चाहिए बात, ट्राई कर लेते हैं बेटा। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा आपका पड़ा है, 1 को अपन लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा बेटा, डिवाइड में पड़ा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो ध्यान से देखो, तो ये फार्मूला नहीं बन रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या फार्मूला होता बेटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा एक बार तो सीकेंट माइनस 10 और एक बार सीकेंट प्लस 10। ओके बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो यही फार्मूला होता है, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज एक जैसी है या नहीं है, बिल्कुल एक जैसी बेटा। टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आया, तो यहाँ बचा 1, यहाँ ये प्लस का सेक का किसका हो गया, माइनस का हो गया, ये माइनस का टेन किसका हो गया, प्लस का हो गया, और डिवाइड में 10 माइनस सेक प्लस 1। तो ये दोनों देखो एक जैसे बेटा, तो आपस में कट हो गए, तो ये हमारा जो लास्ट में सॉल्यूशन है वो बच गया है। पर हमारा आंसर तो ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है आंसर। तो अब क्या करें, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं बनती है, तो राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लेते हैं। अगर वो ऐसा आ गया तो ठीक है भाई, तो मैं अब राइट हैंड साइड में आ जाता हूँ। तो यही मैंने छोटी सी आपको प्रॉब्लम बताई थी कि आपको छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, सोल्व तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं है, माइनस टेन थीटा पड़ा है। आप बताओ 1 को मैं ये चीज लिख सकता हूँ बेटा, ऊपर जो 1 पड़ा है क्या लिख लो इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, डिवाइड में सेक थीटा माइनस टेन थीटा पड़ा है। तो ये ऊपर वाला फार्मूला नहीं बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार तो सेक प्लस टेन थीटा आ गया, और एक बार सेक माइनस टेन थीटा आ गया। ओके बेटा, और डिवाइड में सेक थीटा माइनस टेन थीटा पड़ा है। ध्यान से देखो बेटा, ये और ये एक जैसा नहीं है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये कट हो गया, तो क्या बच गया बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या आपको यही बनाना था बेटा, बिल्कुल ये बनाना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये लो, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी की तरह हो गया है, बस छोटी सी ये बात आई थी
कि जो अपन एक्सरसाइज का पांचवी एक्सरसाइज पांचवा पार्ट था वो यहाँ तक आंसर बन गया था, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ, तो चलो राइट हैंड साइड को भी थोड़ा बहुत सोल्व किया तो ये आंसर बन गया है। ओके बेटा, तो ये एग्जाम्पल नंबर 15 है और ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा चैप्टर नंबर 8 का। और इसी तरह आपको बेटा फेयर कॉपी में काम पूरा करना है, पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करिए फिर उसके बाद एग्जाम्पल कंप्लीट करिए। तो लो बेटा, आज चैप्टर नंबर 8 फेयर कॉपी में कर लेना पूरा, मतलब जो आज आपको वर्क करवाया है वो आज फेयर कॉपी में राइट कर लेना। तो इसके बाद जो आज का रिवीजन वर्क की अगर बात करें बेटा, तो आज का जो रिवीजन वर्क है, कल अपन 7.3 की थी, उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था जिसके 4 पार्ट थे। बोथ मीडियम का कंबाइन वर्क है बेटा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का। तो आज जो आप रिवाइज करोगे वो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीन क्वेश्चन है बेटा। एक्सरसाइज 7.3 प्रश्नावली 7.3 के जो सवाल नंबर 3, 4, 5 ये तीन क्वेश्चन तो आपको रिवाइज करने हैं और जो राइट करना है वो बेटा आपके सामने है। प्रश्नावली 8.4 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और उसके साथ 4 एग्जाम्पल है, वो 4 एग्जाम्पल और 2 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन आज आपको राइट करने हैं और 3 क्वेश्चन आज आपको रिवाइज करने हैं। ओके बेटा, ये वर्क करते रहिए। थैंक यू।